ये इस मुल्क के कानून और आईन ने हमें ये हक दिया है, और जो हमसे छीना गया इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली छीना गया। वो करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ जो है, यहाँ की सबसे बड़ी जो अदालत है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करेगी। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं, यहाँ सबसे बड़ा स्कैम जो है रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ। 4 बड़े स्कैम्स जो है जिनको सीबीआई प्रोब कर रही है, उसमें एब्रोगेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% थी। आज आफ्टर एब्रोगेशन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 17% 205 है। आप देखो कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ बढ़ी है। यहाँ लोगों को जो है नौकरियां उनसे छीनी गई है, यहाँ किसी को नौकरी नहीं दी गई है, यहाँ हमारी जमीनें हमसे छीनी गई, यहाँ हमारे मकान मिसमार किए गए। आप एक जेन्युइन मसला है, ये लोगों की जो है इज्जत नफ्स का मसला है, ये हुकूक का मसला है। ये इस मुल्क के कानून और आईन ने हमें ये हक दिया है, और जो हमसे छीना गया इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली छीना गया, और हम इसकी न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि इस पे सरापा एहतिजाज है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ जो है, यहाँ की सबसे बड़ी जो अदालत है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करेगी, वापस मिलेगा। देखिए ये मिथ है। जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं, यहाँ सबसे बड़ा स्कैम जो है रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ। 4 बड़े स्कैम्स जो है जिनको सीबीआई प्रोब कर रही है, उसमें जेई थे पहले, जो 1300 पोस्ट इन्होंने जो है पब्लिश किए थे। उसके बाद इन्होंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स के जो है 1000 पोस्ट जो है पब्लिश किए थे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट हुई 1200 एसआई पोस्ट्स की पुलिस में, और उसके बाद फायर एंड एमरजेंसी के 1400 जो पोस्ट्स इन्होंने पब्लिश किए थे। तो वो सारे जो है स्कैम बने, उसमें एक इंसान को जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। ये एक मिथ है। उसके साथ साथ इन्होंने जो है एक और मिथ है कि यहाँ जी 64,000 करोड़ जो है हमने इन्वेस्टमेंट की थी 2019 के ऑनवर्ड्स। बिल्कुल ये गलत है। 2017-18 की हम जब बात करते हैं 840 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुई है यहाँ, जब महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है चीफ मिनिस्टर थी। उसके बाद 2018-19 में जो इन्वेस्टमेंट हुई 590 करोड़ थे। उसके बाद जब आप 2019 और 20 की बात करते हैं 296 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुई, कम हुई, बहुत ज़्यादा कम हुई। उसके बाद जब हम 2020 और 21 की बात करते हैं उसमें भी 412 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुई है। और उसके बाद जब 2021 की हम बात करते हैं उसमें 376 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुई है। दिन ब दिन जब आप देखते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जो आप देखते हैं कि हर साल क्या हुई, वो तो बिल्कुल कम हुई है। ये आप कहीं भी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, इनके कोल फेल में तजाद है। उसके बाद इन्होंने सियासत की, यहाँ पर मंदिरों की सियासत की। इनके यूनियन मिनिस्टर ने के किशन रेड्डी ने बोला कि यहाँ पर जी 50,000 मंदिर थे और वो जी बिल्कुल बंद है। इसमें जो है सदाकत नहीं है। इसमें खुद ही फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ये निकला था कि संजय टिक्कू एक बहुत प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित लीडर है, वो खुद कहते हैं कि यहाँ सिर्फ 4,000 मंदिर है जो बिल्कुल जो है चल रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल ठीक ठाक है वो सारे। वो इनकी जो मंदिर की सियासत है वो भी फेल हुई। 50,000 मंदिर की कोई बात नहीं है, यहाँ पर 4,000 मंदिर है, वो बिल्कुल जो है उन पे जो है बाज़ाब्ता जो है सारी पूजाएं वगैरह सारा कुछ होता है। उसके बाद देखो आपकी जब इन्होंने यहाँ जब यहाँ एब्रोगेशन हुआ 2019 में, तो सिर्फ 4 महीनों में 17,878 करोड़ हमारा नुकसान हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म और आईटी सेक्टर में हुआ। उसके ये इंडियन एक्सप्रेस कहता है, मैं नहीं कहता हूं। उसके बाद अब जब आप कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की रेट की हम बात करते हैं, बिफोर एब्रोगेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% थी। आज आफ्टर एब्रोगेशन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 17% 205 है। आप देखो कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ बढ़ी है। यहाँ लोगों को जो है नौकरियां उनसे छीनी गई है, यहाँ किसी को नौकरी नहीं दी गई है, यहाँ हमारी जमीनें हमसे छीनी गई, यहाँ हमारे मकान मिसमार किए गए। आप देखिए हमारे यूथ को कैसे यहाँ ड्रग पेडलर बनाया जाता है। आप देखिए हमारे 13 लाख यूथ ड्रग में मुलवस है जो नशा करते हैं। इस पे कोई इकराम नहीं हो रहा है। ये कौन सी डेवलपमेंट है? उसके बाद देखिए आपकी डिटेंशंस कितने हुए यहाँ पर। डिटेंशंस यहाँ पर टोटल डिटेंशंस जब हम बात करते हैं 2019 में 699 पीएसए लगे, यूपीए में बंद, यूएपीए में बंद
918 लोग बंद हुए और प्रिवेंटिव कस्टडी में 5,500 लोगों को बंद किया गया। टोटल जो बंद हुए यहां पर 11,000 हमारे बच्चे जो है पीएसए यूपीआई के तहत बंद किए गए, और आप इसको डेवलपमेंट कहते हो। उसके बाद आप देखिए जर्नलिस्ट को 49 जर्नलिस्ट को बंद किया गया, हिरासा किया गया। और उसके बाद हम जब बात करते हैं कि कितने जर्नलिस्ट को जो है उनको जो है बार किया गया कि 40 जो जर्नलिस्ट है उनको बार किया गया कि वो कहीं नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, और 22 जर्नलिस्ट वो है जो कि आप जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन यहां हुआ, 552 डेज यहां से इंटरनेट शटडाउन हुआ, दुनिया का लार्जेस्ट इंटरनेट शटडाउन हुआ। और ये कहते हैं कि यहां पर जो है डेवलपमेंट हुई। और आप देखिए फ्रूट इंडस्ट्री हमारी, ये पहले जो बाहर से लाते थे 200 मेट्रिक टन वो बाहर से लाते थे फ्रूट्स, अब ये 400 मेट्रिक टन बाहर से लाते हैं, बाकी देशों से लाते हैं। सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को इन्होंने तबाह किया, फ्रूट इंडस्ट्री को। ये हमारी इकोनॉमी को तोड़ना चाहते हैं। ये हमारे जो है ट्रस्ट, जो एक ट्रस्ट यूनियन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में वो टूट गया, उसको जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और यहां देखिए आप पॉलिटिकल प्रोसेस कहीं नहीं है, जो कोई बात नहीं कर पाता है। मैं समझता हूं कि ये जो है गन की बैरल की नोक पे लोगों को जो है दबाना, मैं समझता हूं कि ये कोई हल नहीं है। अगर हल है, टॉक्स होने चाहिए, बातचीत के जरिए सारे मसले हल होने चाहिए। उसके साथ साथ पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए। हमारे हुकूक जो हमसे इलीगली छीने गए वो हमें वापस मिलने चाहिए।